5 तरीके एज अ स्टूडेंट पैसा कमाने के स्टूडेंट कम्युनिटी से। फर्स्ट, बिकम अ ट्रांसलेटर। अगर आप किसी भी कॉलेज में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आई एम श्योर वहां पे अलग अलग सिटीज से, अलग अलग इनफैक्ट कंट्रीज से लोग आते होंगे। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है, तो इंटरनेशनल लोग इंडिया में आते हैं पढ़ने, एंड इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो हिंदी या किसी भी लोकल लैंग्वेज में बात करें। तो आप उनके ट्रांसलेटर बन सकते हैं। आज की डेट में ट्रांसलेटर बनना बहुत आसान हो चुका है। अगर आप वो ऑनलाइन ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो वैसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, जैसे कैप्शंस आ चुका है, डम्ब वर्ड्स आ चुका है। और अगर आप ऑफलाइन ट्रांसलेशन करते हैं तो आप उनके साथ रेगुलर बेसिस पे रह सकते हैं, जैसे एज अ गाइड रहते हैं। तो आप उनको बता सकते हैं कि जो भी सामने वाला ट्रांसलेशन कर रहा है आप कैसे वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड अगर वो इंटरनेशनल ऑडियंस है देन ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत इजी होगा, एक अच्छा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू पैसा आता है, तो वो आपको पैसा दे सकते हैं। अगर कोई इंडियन कम्युनिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पंजाब यूनिवर्सिटी का है लेकिन वो तमिलनाडु में पढ़ने गया है, और एज अ लोकल आप अगर तमिलनाडु के हैं एंड आप अगर उसके ट्रांसलेटर बन सकते हैं, तो आपको अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी से एक फ्रेंड भी मिल जाएगा। आप उसके साथ एक पेड कम्युनिटी बना सकते हैं, मतलब जितने भी लोग पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं एंड वो तमिलनाडु में पढ़ने आया है, आप उनसे थोड़ा बहुत पैसा भी चार्ज कर सकते हैं। एंड अगर आप उनके साथ एज अ गाइड बन सकते हैं पूरे ग्रुप के साथ, देन इट बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अर्न मनी। सेकंड, रेफरल कमीशन। रेफरल प्रोग्राम्स क्या होते हैं? आपने किसी का कोई कोर्स लिया, आपने किसी का कोई प्रोग्राम लॉन्च में हेल्प कर दी, तो आपको एक रेफरल कमीशन देते हैं। अब इसके बहुत सारे ऑफलाइन प्रोग्राम्स भी चलते हैं एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी चलते हैं। सबसे अच्छा वे है पैसा कमाने का, वो है ऑनलाइन प्रोग्राम्स। ऑनलाइन प्रोग्राम्स में आपने क्या करना है, आपने लिंक्डइन और ट्विटर पे जाना है एंड वहां पे जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं, जितने भी बड़े कोचेस हैं जो स्टूडेंट कम्युनिटी तक पहुंचना चाहते हैं, आपको बस उनकी हेल्प करनी है। तो मेरे पास एक स्टूडेंट कम्युनिटी का एक क्रिएटर है जो मेरे लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनके साथ मेरे को कोलैबोरेशन करवाने में हेल्प करता है। क्या आपको पता है कि जब मेरे कोर्सेज लॉन्च होते हैं, जैसे मैंने रिसेंटली एक लिंक्डइन का कोर्स लॉन्च कर रहा है, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लोग उससे रेफर कमीशन भी कमा पाते हैं। मतलब उन्होंने कोर्स परचेज किया एंड उनको अगर वैल्यू लगती है तो वो अपनी और स्टूडेंट कम्युनिटी में जाके उसको एज अ रेफरल प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, मतलब वहां से रेफरल कमीशन कमाते हैं। एफिलिएट इनकम की तरह ही है, बट ये रेफरल कमीशन है जिसमें एक एक्चुअल प्रोडक्ट है जिसमें से आप वैल्यू लेकर औरों तक पहुंचा रहे हैं। इट्स नॉट अ पिरामिड स्कीम या फिर MLM जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता एंड वो 4,000, 50,000 या शायद 1 लाख रुपए का कोर्स होता है। ये एक बहुत ही सस्ते से कोर्सेज होते हैं जिसका आप रेफरल प्रोग्राम बन सकते हैं। या फिर अगर आप ऑफलाइन में ज्यादा एक्टिव हैं, मतलब ऑफलाइन कम्युनिटी में, तो जैसे MBA इंस्टीट्यूट्स होते हैं या कैट की प्रिपरेशन के जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो भी अपने रेफरल कमीशन चलाते हैं एंड वो स्टूडेंट्स को ढूंढते हैं ताकि स्टूडेंट्स कम्युनिटी तक पहुंच सके एंड अपनी ज्यादा सेलिंग करवाकर वो रेवेन्यू कमा सके एंड उनके प्रोडक्ट्स को ज्यादा सेल करके आप अच्छा खासा रेफरल कमीशन कमा सके। थर्ड, स्पॉन्सरशिप मैनेजर बन जाइए। आई एम श्योर आपके कॉलेजेस में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते होंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा इवेंट हो। छोटे इवेंट्स के लिए भी आपको स्पॉन्सर चाहिए होते हैं एंड बड़े इवेंट के लिए भी स्पॉन्सर चाहिए होते हैं। अब आप चाहे अपने ऑफलाइन कैंपस में देखिए या आप ऑनलाइन जाइए, जैसे लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, तो ऐसे बहुत सारे ऑडियंस में लोग होते हैं जिनको स्पॉन्सर बनना होता है कॉलेजेस में, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट होता है वो एजुकेशन से रिलेटेड होता है या स्टूडेंट कम्युनिटी से रिलेटेड होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना है एंड ऐसे स्पॉन्सर अपने कॉलेज तक लेके आने एंड अपने कॉलेज को कन्विंस करना है उन ब्रांड्स के साथ कनेक्ट करने को। तो जो इंसान इन दो पार्टीज को कनेक्ट करता है, मतलब ब्रांड्स को ऑडियंस के साथ या फिर उन ब्रांड को कॉलेज कम्युनिटी के साथ, उसको बोलते हैं कम्युनिटी मैनेजर। तो आप उसका भी काम कर सकते हैं। ये एक फुल टाइम जॉब भी हो सकती है एंड आपकी पार्ट टाइम गिग भी हो सकती है जो अपने कॉलेज के साथ साथ कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे आपका नेटवर्क बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है आगे जाके अपने कॉलेज के साथ अपने इवेंट मैनेजर भी बन सकते हैं। आप छोटे से लेके बड़े इवेंट तक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ब्रांड्स तक पहुंच सकते हैं, उनसे अच्छा खासा कमीशन और अच्छा खासा एक अमाउंट ले सकते हैं ताकि वो कॉलेज तक आए एंड अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। एंड आप कॉलेज से भी चार्जेस ले सकते हैं, एक कमीशन ले सकते हैं, क्योंकि आपने एक प्लेटफॉर्म के थ्रू उन सारी जितनी भी कंपनीज हैं जो आपके कॉलेज में आना चाहती हैं उनको कनेक्ट करवाया। तो आप अपने कॉलेज से भी कमीशन कमा सकते हैं एंड उन ब्रांड से भी कमीशन कमा सकते हैं। फोर्थ, पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। आज की डेट में हर चीज के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बन चुके हैं। तो क्या आप एक पेड व्हाट्सएप की कम्युनिटी बना सकते हैं, चाहे वो नोट्स के लिए हो, इवेंट्स के लिए हो, ब्रांड्स के लिए हो, इवन जो आप इवेंट्स में फोटोग्राफ्स खींचते हैं
उसके लिए भी आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा होगा। तो आपको पता है कि सीनियर को जूनियर्स के साथ फेयरवेल के लिए, इवन कॉलेज की जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज होती हैं, जैसे आपकी मैथमेटिक्स की सोसाइटी हो सकती है, ऑनर्स की सोसाइटी हो सकती है, इकोनॉमिक्स की सोसाइटी हो सकती है, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए भी आप एक पेड कम्युनिटी बना सकते हैं। अगर आपका कॉलेज में नेटवर्क बहुत अच्छा है, आपकी लोगों से अच्छी बातचीत है, तो आप एक अपना पेड व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। स्टार्टिंग में आप उसको फ्री कर सकते हैं, बट जैसे जैसे उस ग्रुप की पॉपुलैरिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, आप उसको पेड बना सकते हैं। अब पेड कैसे बनाना है, इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं रिकमेंड करता हूं nas.io। ये पूरी वीडियो nas.io ने स्पॉन्सर नहीं करी है, बट nas.io को मैं स्पेसिफिकली खुद ही यूज करता हूं अपने कोर्सेज, अपने प्रोग्राम्स को लॉन्च करने के लिए, अपनी पेड कम्युनिटीज के लिए। तो उस प्लेटफॉर्म को जाके आप भी चेकआउट कर सकते हैं। फिफ्थ, आपने उडेमी का नाम जरूर सुना होगा, जहां पे अफोर्डेबल रेट में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो या कोई और लैंग्वेज में हो। आप जाके उडेमी में जब भी कोर्स करेंगे, आप उसके बाद उसके एफिलिएट पार्टनर भी बन सकते हैं। मतलब आपने कोर्सेज को प्रमोट करना है, ऐसा कोई और प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना जिसके बारे में आप जानते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई इकोनॉमिक्स का कोर्स लिया है, मैथमेटिक्स का कोर्स लिया है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लिया है, लिंक्डइन का कोर्स लिया है, आप जैसे रेफरल कमीशन कमाते हैं, ऐसे ही उनके एफिलिएट पार्टनर भी बन सकते हैं, जिसके बाद वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे एंड आप उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं अलग अलग जगह जाके, जैसे उनकी टर्म्स और कंडीशन है। ऑफ कोर्स ये पर्टिकुलर जो पूरा प्रोग्राम होता है, इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि एफिलिएट क्या होता है, एंड उसके भी कोर्स आपको Udemy में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एफिलिएट इनकम से बहुत अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर लेते हैं, इवन आगे जाके उसको अपना साइड हसल रख के अपनी फुल टाइम डे जॉब के साथ इसको साइड इनकम भी रख सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने खुद किया था जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था, क्योंकि उस टाइम इतना ऑनलाइन नहीं होता था, बट ऑफलाइन कल्चर की वजह से, मतलब नेटवर्किंग के कल्चर की वजह से मैंने अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर लिया था अपने कॉलेज टाइम में। तो जाके आप इन सब चीजों को ट्राई कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बता सकते हैं कि आपने अगले 30 दिनों में कितना पैसा कमाया। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय कंप्लीट वीडियो। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।